सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ रिया रजक। बिहार सरकार ने समाज कल्याण विभाग में बड़े स्तर पर अधिकारियों का तबादला किया है। विभाग ने राज्य के 151 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का ट्रांसफर कर दिया है। इस संबंध में बुधवार को आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। इस फैसले के बाद विभाग में कई जगह अधिकारियों की जिम्मेदारी बदल गई है। जी हाँ, सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मकसद सरकारी योजनाओं को गांव और शहर तक बेहतर तरीके से पहुंचाना है, खास करके महिलाओं और बच्चों के लिए चल रही आपको बता दें कि ICDS योजना जो है को और मजबूत बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। और आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग के अनुसार कई अधिकारी लंबे समय से एक ही जगह पर काम कर रहे थे, लेकिन इसलिए उन लोगों को दूसरी जगह भेजा गया है। सरकार का मानना है कि समय समय पर अधिकारियों का तबादला होने से काम में तेजी आती है और सरकारी योजनाओं का बेहतर तरीके से पालन होता है। इस तबादले में मुख्यालय में काम कर रहे कुछ अधिकारियों को भी जिलों में भेजा गया है। जी हाँ, सुमन सिन्हा जो अब तक मुख्यालय के सहायक निदेशक के पद पर थी, उन्हें पूर्वी चंपारण जिले के अदापुर में CDPO बनाया गया है। तो वहीं बिहार बाल अधिकार आयोग में काम कर रही अनीता को बक्सर जिले के राजपुर में नई जिम्मेदारी दी गई है। रंजना सिन्हा को भोजपुर जिले के पीरो प्रखंड में CDPO बनाया गया है। पटना और आसपास के जिलों में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। भोजपुर के कोइलवर में काम कर रही सुषमा कुमारी को पटना सदर भेजा गया है। औरंगाबाद में गोह में तैनात ओम को अब फतुहा का CDPO बनाया गया है। तो वहीं मुंगेर सदर में काम कर रही रंजना सिन्हा को पटना के ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। समाज कल्याण विभाग ने केवल जिलों में ही नहीं बल्कि ICDS निर्देशालय में भी बदलाव किया है। मुजफ्फरपुर के मुशहरी सदर में काम कर रहे संजीव प्रियदर्शी को पदोन्नति के साथ ICDS निर्देशालय में सहायक निर्देशक बनाया गया है। विभाग आपको बता दें कि विभाग का मानना है कि इससे योजनाओं की निगरानी और कामकाज पहले से बेहतर होगा। सरकार ने सभी ट्रांसफर्ड अधिकारियों को जल्द से जल्द अपने नए कार्यस्थल पर जा करके काम संभालने का निर्देश दिया है। विभाग ने कहा कि किसी भी सरकारी योजना का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसलिए सभी अधिकारी तय समय के अंदर अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। CDPO की भूमिका महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण माना जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं, पोषण कार्यक्रम और कई अन्य योजनाओं की देखरेख CDPO करते हैं और इसीलिए इन अधिकारियों का सही जगह पर काम करना बहुत जरूरी माना जाता है। सरकार का कहना है कि इस बड़े तबादले से प्रशासन में नई ऊर्जा आएगी, नए अधिकारी नई जगह पर बेहतर तरीके से काम करेंगे और लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही योजनाओं की निगरानी भी पहले से अधिक मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर के समाज कल्याण विभाग द्वारा 151 CDPO का तबादला प्रशासन को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे महिलाओं और बच्चों के लिए चल रही योजनाओं का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और सरकार कामकाज में पारदर्शिता तथा तेजी आएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।